1932 खतियान की मांग एक बार फिर झारखंड में जोर पकड़ने लगी है। जैसे ही झारखंड में सियासी संकट आया, उसके बाद लगातार हेमंत सोरेन सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। इस पर तमाम जो 1932 खतियान की मांग करने वाले नेता थे, आंदोलनकारी थी, उनकी भी उम्मीद जगी। और कल की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि 1932 का जिस पर खतियान है वही झारखंड ही है। इस पर हम बात करेंगे 1932 के खतियान को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे छात्र नेता कहें या आंदोलनकारी कहें, सफ़ी इमाम से एक बार फिर से 1932 के खतियान को लेकर मांग उठने लगी है, तेज होने लगी है। बिल्कुल। और ये जो मांग है बोकारो की धरती से पूरे झारखंड में फैला और लगभग 9 महीना हो गया है और ये अपने चरम पर आज पहुंच चुका है। पहले तो सिर्फ विधायक इसकी मांग उठाते थे, सत्ता पक्ष का देखूं तो। उसके बाद मंत्री जगन्नाथ महतो जी भी बोलने लगे। मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा कि ये खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 पर विशेष करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और कल जिस तरह से नाला के विधायक और जो देश के और सरकार के मतलब सरकार के जो स्पीकर हैं उन्होंने भी कहा है, तो उन्हें बाहर में कहने की कोई ज़रूरी नहीं है। वो सत्ता में है, पावर में है, उन्हें लागू करना चाहिए 1932 के खतियान के आधार पर। और कल कैबिनेट की बैठक है और कल हम उन तमाम सरकार के नेता, मंत्री और स्पीकर साहब से कहना चाहते हैं कि कल खतियान का जो है प्रस्ताव ले आए, क्योंकि कल उन लोगों को ये उनके आखिरी विकल्प है, आखिरी मौका है। नहीं तो झारखंड में चारों तरफ आग लगा है और सरकार के प्रति लोगों में निराशा नहीं, पहले तो निराशा था, अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इसी में सद्बुद्धि आए, इसलिए कल मेरा एक योजना है, जो बापू प्रतिमा है मोराबादी, जो वहाँ पर स्टैचू के सामने 1 दिवसीय हम सत्याग्रह करने वाले हैं, अनशन करने वाले हैं, ताकि इन नेताओं को जो है सद्बुद्धि ईश्वर दे। तो जैसे ही झारखंड में सियासी संकट आया, उसके बाद फिर से मांग आप लोग की तेज होने लगी। बीच में थोड़ी धीमी हुई थी आंदोलन की रफ्तार धीमा था, क्योंकि देखा जा रहा था कि सिर्फ जयराम महतो, बाकी कुछ जो आंदोलनकारी थे वह उतना दिख नहीं रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे मांग पूरी हो रही, तो क्या उम्मीद जग रही है कि ऐसे सियासी संकट में सरकार इस पर फैसला ले सकती है? बिल्कुल, सरकार से उम्मीद थी, इसीलिए ये सरकार आई थी। 1932 का खतियान बहुत बड़ा मुद्दा था सरकार का और उम्मीद था, लेकिन बीच में जो है पंचायत चुनाव आने के कारण थोड़ा सा गैपिंग आया था और लोगों में थोड़ा सा जो है निराशा छाया था। लेकिन देख रहे हैं कि सरकार ने अभी जो संकट आया है तो उनका जो है वो सारा चरित्र जो है चेंज हो गया है, बदलाव आया हो उसके सोच में। तो हम चाहते हैं और हम तमाम झारखंड वासी चाहते हैं, खतियानधारी चाहते हैं कि सरकार जो है, क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले से काफ़ी अच्छी जो है सरकार के हित में काम कर रही है, तो ये हित में अगर खतियान लागू कर देते हैं तो उनका जो संकट है, सरकार में जो संकट आई है, ये संकट स्वयं टल जाएगा, क्योंकि सारे झारखंड की जनता जो है उनके पक्ष में आ जाएगी। तो बात करें, आप जेपीएससी का भी आंदोलन कर रहे थे, तो जेपीएससी के वे अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और बहुत सारे आंदोलन में आप सक्रिय रहे हैं। तो अब जो आंदोलन होगा, जो आप कल की बात करें गांधी प्रतिमा पर, तो वो तो शांतिपूर्वक वहाँ पे मौन धारण कर बैठेंगे। तो उसके आगे की भी कुछ रणनीति है कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी? ये कल का जो रणनीति है वो जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह है और मेरे मित्र लोग कुछ रहेंगे। लेकिन अगर कल भी कैबिनेट में वो प्रस्ताव नहीं लाते हैं खतियान का, तो 24 जिला में हम लोगों का जो है पदयात्रा चलेगा। और ये करीब 3 महीने का, 2 या 3 महीने का हम लोग अभी शेड्यूल बना ही रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। 24 जिला में पद यात्रा करके, क्योंकि पिछले 2 महीना पहले हमने खतियान रथ यात्रा चलाया था, तो उसका जो है असर दिखने को मिला और पूरा झारखंड में आंदोलन कोने कोने तक पहुंचा। लेकिन अब जो है और बड़ा आंदोलन करने के लिए पद यात्रा चलेगा और लगभग 2 से 3 महीने तक चलेगा लगातार, ये योजना है। तो आपने सुना, ये हमारे साथ बात कर रहे थे आंदोलनकारी जो 1932 के खतियान को लेकर शुरू से ही सक्रिय दिखे हैं, सफ़ी इमाम। इन्होंने बताया कि कल गांधी प्रतिमा के पास 1 दिवसीय आमरण अनशन धरना करेंगे और उसके बाद अगर सरकार मांग पूरी नहीं करती तो 24 जिला में तमाम जो आंदोलनकारी है वो पद यात्रा निकालकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए रांची से समीर हुसैन।